बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और उन तमाम दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट्स बॉक्स में जाके अपने कमेंट्स देते हैं, जिससे मैं अपनी वीडियोस को मज़ीद बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। और नए आने वालों के लिए खुश आमदीद, वेलकम। और एक रिक्वेस्ट के वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाके मेरी रहनुमाई करें। जनाब, एक आज तकरीबन नया टॉपिक, पहले भी इस पर कई लोगों ने बात की होगी, लाजमी ज़ाहिर है सोशल मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है। तो लेकिन असल में इंसान जो है ना, उसके अंदर एक वहम है सबसे बड़ी चीज़। जो उसके अंदर वहम पल जाए तो फिर जो है ना अपना वो एक हकीकत पे रोल अदा करना शुरू कर देता है। जैसे कुछ लोग हैं, कहते हैं जी मेरे पे किसी ने काला जादू कर दिया। वो सोच के इतना बीमार हो जाते हैं कि वो हत्ता कि कई लोग कब्र में चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ लोग कहते हैं जी हम बहुत ही गरीब हैं, और इसी सोच में, हालांकि अल्लाह उन्हें खिला रहा है, पिला रहा है, सेहतमंद है, सारा कुछ, लेकिन इसी सोच में वो बीमार हो जाते हैं और वो भी अपने मंतकी अंजाम में पहुंच जाते हैं। असल में बात वही कि जो शख्स सब्र और शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजारता है वो कामयाब रहता है, दुनिया में भी और तकरीबन इंशाल्लाह आखिरत में भी। जनाब, हमारा दौर बहुत अच्छा था, पुराना, आज से 40 साल से पहले या 45 साल पहले देख लें। हमारे पाँव में अगर जूती भी नहीं होती थी, कोई फिक्र नहीं थी। कपड़े भी शलवार कोई, कमीज़ कोई, या कच्छा पहन के, छोटे छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो क्योंकि उस वक्त ये बगैरती नहीं थी जो आजकल तो बड़े कच्छे पहनते हैं ना। और बीबियों का भी जो हाल है, कपड़े पहन के उनका सारा कुछ नज़र आ रहा होता है। तो अल्लाह माफ़ करे, लेकिन ये हकीकत है। हम यूरोप से भी 4 गुना आगे निकल गए हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी पर्दापोशी है। तो हमारे ज़माने में ये नहीं होता था, दीन लिहाज होती थी, जो मिल जाता था खा लेते थे, रूखी सूखी, और खुश रहते थे। सब बड़ी बात है, हम अल्लाह की रज़ा में राज़ी थे, कनात पसंद थे, हम अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले थे उस वक्त के लोग। कोई भी, सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा। तो उसी की तहरीर एक मेरी नज़र में गुजरी, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी वो। आज मैं थोड़ा सा उस पर रोशनी डालूँगा, इसके बाद फिर मैं रूटीन की बात पे आऊँगा। हमारा भी एक ज़माना था, 5वीं जमात तक हम स्लेट पर जो भी लिखते थे उसे ज़बान से चाट कर साफ करते। यूँ कैल्शियम की कमी कभी होती ही नहीं। पास या फेल सिर्फ यही मालूम था, क्योंकि फीसद से हम लाताल्लुक़ थे। बिल्कुल ऐसी ही चीज़ है ये तो मैं खुद इसका गवाह हूँ ना। ये परसेंटेज तो आप चलिए ना, उस वक्त इसका कोई चक्कर नहीं होता था। ट्यूशन शर्मनाक बात थी। नालायक बच्चे उस्ताद की कारकर्दगी पर सवालिया निशान समझे जाते, क्योंकि किताबों में मोर का पंख रखने से हम ज़हीन होशियार हो जाएंगे, ये हमारा एतकाद भरोसा था। बैग में किताबें सिलिका से रखना सुगड़पन और बासलाहियत होने का सबूत था। हर साल नई जमात की किताबों और कापियों पर कवर चढ़ाना एक सालाना तकरीब हुआ करती थी। वालिदैन हमारे तालीम के ज़्यादा फिक्रमंद ना हुआ करते थे और ना ही हमारी तालीम इन पर कोई बोझ थी। साल हर साल हमारे वालिदैन हमारे स्कूल की तरफ रुख भी नहीं किया करते थे, क्योंकि हम में जहानत जो थी, और स्कूल में मार खाते हुए या मुर्गा बने हुए हमारे दरमियान कभी अना इको बीच में आने का सवाल ही नहीं पैदा हुआ। अना क्या होती है यही मालूम ना था। मार खाना हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी आम सी बात थी। मारने वाला और मार खाने वाला दोनों को एक दूसरे से कोई शिकायत ना हुआ करती थी। हम अपने वालिदैन से कभी ना कह सके कि हमें इनसे कितनी मोहब्बत है। ना बाप हमें कहता था, क्योंकि आई लव यू कहना तब राय ना था, और हमें मालूम भी ना था, क्योंकि तब मोहब्बतें ज़बान से अदा नहीं की जाती थी बल्कि हुआ करती थी। रिश्तों में भी कोई लगी बंदी नहीं हुआ करती थी, बल्कि वो खुलूस और मोहब्बत से सरशार हुआ करते थे। सच्चाई यही है कि हम या हमारी उम्र के करीब सभी अफराद अपनी किस्मत पर हमेशा राज़ी ही रहे। हमारा ज़माना खुशबख्ती की अलामत था, इसका मुआवजा आज की ज़िंदगी से कर ही नहीं सकते। जनाब, ये है तहरीर, और ये एक एक लफ्ज़ इसका
सच है, एक एक लफ्ज़ हकीकत पे मबनी है। क्योंकि मैं 54 का हो गया हूँ, 55 में दाखिल हो गया हूँ, यानी आज से तकरीबन 52 साल पहले की बातें मुझे याद हैं। छोटी सी बात ले लें कि कल मैंने अपने एक अजीज़ की शादी अटेंड की, निकाह था उसकी बच्ची की, मेरी अपनी बच्ची की तरह है। तो उस वक्त होता था, यानी निकाह जब होता ही तो सारे उठ के गले मिलना, एक दूसरे को मुबारकबादें देनी। लेकिन कल मुझे इतना बड़ा अजीब लगा कि ऐसे जैसे कोई अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, जैसे कोई दुख का मुकाम है। यानी बिल्कुल हू का आलम था, सन्नाटा था। बहरहाल आखिर आखिर करके एक आदमी ने अब उठा, यानी जो बच्चा था, मैं हमारे जवाई के मुतरादिफ है, क्योंकि ये मेरी बेटी के मुतरादिफ है। फिर उठ के मैंने भी मुबारकबाद दी, दूल्हे को भी, दूल्हे को भाई को भी, बाप को भी, उनके अजीज़ रिश्तेदारों को। मैंने एक हल्का सा उनके कहा, मैंने कहा यार आजकल की शादियाँ जो है ना, वो उनमें वो मज़ा नहीं रहा जो पहले शादियाँ होती थी। पहले शादियाँ क्या होती थी, यानी हमारे ख़ुद घर में आज से यानी कह ले 45 साल पहले, 50 साल पहले, कोई 15-20, हमारा तलक पीछे से हैदराबाद से, यहाँ के रहायशी जानते भी हैं, 15-15 दिन पहले आ जाते थे घर में, हल्ला गुल्ला रौन के। और उनमें एक और बड़ी चीज़ होती थी, ये नहीं कि उसमें होता था जी हमने ये पुलाव खाना है, बिरयानी खानी है, कढ़ाई गोश्त खाना है, कौरमा खाना है, बाज़ार से लेके आए जी। जो घर में आम रूटीन में दाल रोटी पकती थी वही पकती थी, वही सब मिल के खाते थे। असल में हम इंजॉय करते थे, हम इस चीज़ को लम्हा लम्हा इंजॉय करते थे। जनाब हम सारा ख़ानदान एक जगह मिल बैठे हैं, एक दूसरे के उसमें दुख सुख भी, और छोटी छोटी लड़ाइयों का भी उनमें फैसला हो जाता था। जो बड़े बूढ़े भी बीच में होते थे, किसी की कोई नाराज़गी होती थी स्पेशल जाते थे, जैसे जिरगा बोलते हैं आजकल, तो ये रवायत ही नहीं है। तो जाके उन्हें ले के आना, फिर उनकी सुलह सफाई करनी, यानी राज़ी, हंसी खुशी राज़ी। मैं इससे आप लोगों को एक वाक़या सुनाता हूँ। मेरे दोस्त ने ये, यानी आज से पिछले पिछले दौर बेहतर है, जैसे आज से शायद 20 साल पहले वो बच्चे कहेंगे आज से 20 साल पहले दौर बेहतर था। क्योंकि आगे जैसे जैसे दौर अब आ रहा है, वो अनारकी का, अनापरस्ती का, गुरूर का, तो यानी आज से पहले जैसे नहीं था। हमारे दोस्त ये है 94-95 ये मरी की तरफ गए टूर विज़िट पे। तो कहता है हमने जाएंगे ना वहाँ, जैसे आज नौजवान, उस वक्त नौजवान थे, मेरे हम उम्र है हालांकि वो। कहते जी हमने जाते ही होटल से ऑर्डर किया कि जनाब कढ़ाई गोश्त तो ये तो वो, लटरम पटरम, यानी महंगी चीज़ें ये लेके आओ। कहता हम तकरीबन 8-10 बंदे थे। दोस्त का मालिक ऑर्डर सुन रहा था। कहता जब ऑर्डर दिया ना तो उठ के हमारे पास आ गया। वो कहने लगा सैर करने आए हो? हमने कहा जी अंकल सैर करने आए। किधर से आए हो? लाहौर से। लक्ष्मी जाते हो? लक्ष्मी मशहूर है, उस वक्त भी मशहूर था। जी बिल्कुल जाते हैं। खाना खाते हो? कहते जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह खाते हैं। तो कहता फिर यहाँ खाने पे क्यों पैसे ज़ाया कर रहे हो? कहता मेरा होटल है, मैं मालिक हूँ, मुझे फ़ायदा है, इन चीज़ों में मुझे ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन मेरी फितरत ये नहीं है कि आपको मैं सीधे रास्ते पर ना लगाऊँ। आप दाल रोटी खाओ। उस वक्त दाल सस्ती थी, अब तो दाल मुर्गी से भी महंगी है ना। अब तो कोई कहे तो मेरा हाल है कोई चांटा कड़का दे उसे कि जनाब मुर्गी सस्ती है दाल से, किलो दाल लें। तो दाल रोटी खाओ, इंजॉय करो। यहाँ आप आए हो 2-4 दिन, 6 दिन, 8 दिन रहोगे ना, तो ये खाने पे ऐसे करोगे तो 2 दिन ही ज़्यादा रहोगे। अगर सिर्फ आप सैर की नीयत से आए हो तो ये खाना आप कंट्रोल करोगे 2 के 4 दिन बन जाएंगे, बल्कि शायद 5 दिन भी बन जाए। हमारी कहता है जहन में ये बात आ गई, उस जो बुज़ुर्ग ने बात समझाई, हमने उसका शुक्रिया अदा किया। उसने कहा जी आप ठीक कह रहे हैं, आप अपनी मर्ज़ी से मंगा लें। उसने वही माश की दाल या कुछ ऐसे में रोटियाँ मंगवाई। तो हकीकत भैया खाने से ये चीज़ खुशी नहीं मिलती। असल खुशी मिलती है मिल बैठ के अपना दुख सुख, अपने बातें, अपनी इंजॉय। यानी उस वक्त तकरीबन 3 पार्टियाँ बन जाती थी, औरतों की अलग, बुज़ुर्ग और नौजवान के अलग, और हम बच्चों के बच्चे होते तो अलग। हम अपना एंजॉय करते थे, मस्तियाँ करते थे। फिर इन चीज़ों से ज़िंदगी में दुख कैसे है इसकी मैं एक और वाज़ह मिसाल बना दूँ कि मैं सऊदीया में था। वहाँ हम तकरीबन 15-16, 2 फ्लोर थे इमारत के, 15-16 आदमी रहते थे। तो हर कोई, मैं खुद क्योंकि ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर था, मैं होटल से जाके खाता था। मुझे सूट ही वही करता था, जहाँ टाइम वो खाना खा लिया।
तो मैंने सजेशन दी, तकरीबन उस सारे में जितने थे ना, मेरी उम्र ज़्यादा थी, इसलिए मेरी सारी इज़्ज़त करते थे, हाजी साहब कहते थे। मैंने एक मशवरा किया, मैंने कहा यार देखो, जुम्मे को सारे छुट्टी करते हैं, तो जुम्मे की रात एक फंक्शन रख लिया करें, सारे मिल के बैठ के खाना खाएं तो मज़ा आएगा, चले साथ गपशप भी हो जाए। मेन चीज़ मेरा मकसद गपशप का था। सब ने पसंद किया जी, और ठीक है हाजी साहब तुसी अगे लोग, तुसी अगे। मैंने कहा देखो यार, बड़ों का काम होता है बात बताना, आप जो यंग हो ना वो आगे लगे, ये काम करे, जो जिसके जितना हिस्सा हो वो ले ले, मुझसे भी ले ले। ठीक है जी, हो गया, डन हो गया। इसी जुमेरात को मुझे वो मक्का में अपने भतीजे की तरफ जाना पड़ गया। वहाँ से फ़ोन आया पीछे से, वो जनाब तुसी तो गया सी कि अपना वो ऐसा फंक्शन करना है, तुसी खुद मुझे। मैंने कहा जनाब मैं एक बंदा नहीं, बाकी तो हो ना। कहता हाँ। मैंने कहा आप करो, मेरे हिस्से जो है मैं पैसे दे दूँगा, कोई मसला नहीं है। मैं मेरी मजबूरी थी, मुझे आना पड़ गया इधर भतीजे के पास, तो आप एंजॉय करें। मसला तो एंजॉय करने का ना, एक बंदा बीच में नहीं है तो कोई मसला नहीं है जनाब। खैर उन्होंने कहा ठीक है जी हम करते हैं कुछ। खैर जुम्मा भी वहाँ रहा, तो हफ्ते को ना मैं सुबह सुबह निकल आता था वहाँ से, नमाज फजर के रास्ते में पढ़ता था, गाड़ी पास थी, मसला ही कोई नहीं था। फिर असल में फजर के फ़ौरन बाद मैंने सवारियाँ भी उठानी होती थी। वापस आए थे जी, हर बंदे का मूड ऑफ, मुँह बना हुआ। पहले एक ने मुझे किस्सा सुनाया, ओ जी वो फलाना उन्हें सारा इंतज़ाम किया, मेरे जेब च पता नहीं 50 रुपये ही थे और कितने वो उसने ले लिए। मैंने कहा अच्छा जी पूछता हूँ उससे। तो मैंने कहा जी किया क्या था? कहते जी पैसे है नहीं थी, वो हमने इतने 2 किलो की कितनी मच्छी बनाई, बोतलें मंगाई, ये किया, लटम वटम सारा कुछ। अच्छा दूसरे से पूछा, उससे क्या कहता जी असल इसमें मेरा 100 रुपया देना था, पैसे मेरे पास भी नहीं थे, तो मैंने इससे कहा जी चलो जितने जेब में दे दो, तो 50 इसने दे दिए। वो मैंने बातें सुनी ना, फिर मैंने सबको जमा के मैंने कहा खुदा के बंदा हो, मसला खाना नहीं होता, मसला होता है एंजॉय करना, मिल बैठ के बातें करना, दुख सुख फरोलना। थोड़ा सा सारा हफ्ता बंदा काम काज करके थका होता है, तो थोड़ा सा बंदा इससे रिलैक्स हो जाता है। मैंने कहा आपके पास 50 रुपये थे? कहता हाँ जी 50 रुपये थे। मैंने कहा अगर मैं आपकी जगह होता ना तो मैं क्या कहता 2 किलो चने की दाल लाता, एक तकरीबन वहाँ पार्सल मिलते हैं जो सऊदीया में ना, बड़ी मुर्गी ले आके आता, ठीक है, और साथ 2 स्प्राइट या 7 अप ले आता, और टमाटर ये सारा कुछ करके ना, और चावल, उबले चावल ले, खाली चावल ले आता। उन्हें बाद हमारे में एक अल्लाह खुश रखे सियालकोट का लड़का ज़बरदस्त वो ये चीज़ें बनाता है जी। मैंने कहा मैं उससे देता, कहता मैंने कहा ये लो भी आपके साथ हम लगते हैं, आप ये बनाओ, और ये आपके 14-15 बंदे इसमें भुगल जाते, बल्कि शायद क्योंकि वहाँ 15 रियाल की मुर्गी है बड़ी, चावल में रहा 5-6 रियाल, 2 रियाल 12 रियाल लगा लें, 15, 10, 25, 2, 27, 7 रुपये की वो थी 7 अप या स्प्राइट, 7, 7, 14, 27, 10, 37, और यानी 40, 41 ये लगा लें, ठीक है ना। पीछे फिर 9 रुपये, 9 चले वो टमाटर ये इन लगा लें, यानी 50 रुपये में हमारी बेहतरीन पार्टी हो जाती। अब उन्होंने जनाब मच्छी मंगाई, फिर ऊपर से सोने पे सागा जी, उन्हें अपने बंदे बुला ले बेच दोस्त, उन्हें अपने दोस्त बुला ले। मैं कहा खुदा के बंदे पहले एक काउंट किया करो बंदे कितने हैं, उस हिसाब से फिर देखो आपके जेब में पैसे कितने हैं, मैनेज करो इनसे। मैंने उनके ऐसे हाथ बांधे, मैंने कहा इस बाबे को बीच में से निकालो, मैं आप लोगों के साथ नहीं कर सकता भाई। मैंने तो कहा था मिल बैठ के बातें करें, एंजॉय करें, ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह जब दे सबके पास पैसे हों तो भाई ब्रोस्ट लेके आओ, ब्रोस्ट भी 13 रियाल का ब्रोस्ट आ जाता है वहाँ पे, ठीक है ना, उस पर इतना खर्चा कोई नहीं, लेकिन जेब में पैसे हों तो फिर ना वहाँ 50 रुपये उस एक बंदे से निकाले, बाकी कोई नहीं, तो उसमें आप कह रहे हैं जी मच्छी वहाँ पर महंगी है, असल मछली जो है ना वहाँ पर महंगी है, तो पैसे आप लोगों को है नहीं। वो बड़े कहते थे ना बाद में पल्ले नहीं तेला तो वेखन चलिए मेला, ठीक है। असल में बात ये है कि खाने पीने से खुशी नहीं मिलती, खुशी मिलती है अपना जो इंजॉय करने से। अगर सूगी गरीबों के बच्चे देख लें ना, सूगी रोटी खा रहा था वो मस्त होता है बाहर खड़ा, और गरीब अमीर का बच्चा उसे पता नहीं क्या क्या दिया जाता है तो वो उठा के फेंकता है, मैंने नहीं खाना, क्योंकि उसका पेट भरा होता है, पेट भरा होता है इसलिए वो करता है। तो जनाब खुश रहें, जिस हाल में भी रहें, सब्र और शुक्र के साथ अल्लाह ताला पे राज़ी रहें। उसने जिस हाल में रखा हुआ है, इसलिए कहा गया आप अपने से ऊपर वालों को ना देखो, नीचे वालों को देखो।
तो नीचे वालों को देखेंगे तो आपको बहुत से ऐसे बंदे नज़र आएंगे जो आपसे भी गरीब तार हैं। तो मेरा एंड पे वही पैगाम, खुश रहें और सब्र और शुक्र के साथ रहें और अल्लाह ताला के रज़ा में राज़ी रहें। उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आएगी। इसे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।